धनतेरस कब है और किस दिन है? पूजा करने की सही विधि क्या है? पूजा का सही समय क्या है? और हमें धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को इन सभी बातों की सही जानकारी देने जा रही हूँ, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। धनतेरस 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान धन्वंतरी और मां लक्ष्मी जी का विशेष तौर से पूजन किया जाता है। कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। धनतेरस का जो शुभारंभ हुआ है वो मॉर्निंग में सुबह 10:31 से लेकर के त्रयोदशी का समापन 30 अक्टूबर दोपहर 1:15 तक उदया तिथि के अनुसार रहेगा। 29 अक्टूबर दिन मंगलवार 2024 को धनतेरस की पूजा की जाएगी और पूजा करने की जो विधि है, जो मुहूर्त है, पूजा करने का सही समय 6:31 के शाम से लेकर के रात के 8:31 तक रहेगा। यानी कि धनतेरस के दिन जो पूजा का सही समय, जो सही मुहूर्त है, वो शाम के 6:31 से लेकर के रात के 8:31 तक रहेगा। और जो पूजा का सही समय है वो 1 घंटा 42 मिनट तक का है आपके पास। इस 1 घंटे 42 मिनट के अंदर आप पूजा कर सकते हैं। धनतेरस के दिन कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में ये कहा जाता है कि धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी धरती पर आती हैं और जिन भक्तों से वो प्रसन्न होती हैं उन्हें कलश, सोने चांदी से भरे हुए कलश देती हैं, ऐसी ये मान्यता है। आपको धनतेरस के दिन क्या क्या चीजें खरीदनी चाहिए, क्या शुभ है और क्या अशुभ, ये सब जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। धनतेरस के दिन की जो खरीदारी है उसका जो सही समय है 11:42 दोपहर से 12:27 के दोपहर तक रहेगा। यानी कि धनतेरस के दिन जो हम खरीदारी करते हैं उस खरीदारी का जो सही समय रहेगा 11:42 से 12:27 तक रहेगा। शाम को फिर से 5:12 से शाम के 6:40 तक होगा। इस बीच में आप धनतेरस की खरीदारी अगर आप करते हैं तो माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी बहुत प्रसन्न होते हैं और इस समय की जो मुहूर्त के समय की जो आपकी खरीदारी होती है उससे आपके घर में सुख संपत्ति, धन, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का भी आशीर्वाद मिलता है। 5 दिनों तक चलने वाली दीपावली का त्योहार, इसमें सबसे पहले धनतेरस आता है। कहा जाता है कि धनतेरस की तिथि पर भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसीलिए विशेष तौर से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की हम लोग पूजा करते हैं। भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से सुख संपत्ति, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही पूरे साल हम लोग धन धान्य से भरे रहते हैं, हमारे घर कभी धन की कमी नहीं होती। इस दिन खरीदारी करना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी के दिन अगर हम कोई खरीदारी करते हैं तो उनका आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही होता है, साथ ही पूरे साल बरकत रहती है, चारों तरफ से धन आता है। और सबसे अच्छा जो खरीदारी के समय जो हमें जो चीजें खरीदनी चाहिए वो कुछ इस तरीके से है। वैसे तो देखिए 13 तरीके की चीजें लेनी चाहिए, 13 प्रकार की, लेकिन हर कोई 13 प्रकार की चीजें नहीं खरीद सकता। हर इंसान अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही खरीद सकता है। इनमें से आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है लक्ष्मी गणेश जी। वो भी मिट्टी के अगर होते हैं तो बहुत अच्छा है,
क्योंकि मिट्टी के गणेश लक्ष्मी जी बहुत शुभ माने जाते हैं, या फिर धातु के। इस बात का ध्यान रखिएगा कि लक्ष्मी जी, जब आप लक्ष्मी गणेश जी लें तो लक्ष्मी जी कमल पे विराजमान हो और गणेश जी की जो सूंड है वो बाईं तरफ होनी चाहिए। मूसक यानी कि जो चूहा होता है वो जरूर होना चाहिए गणेश जी के साथ में, और उनकी सूंड में एक लड्डू जरूर होना चाहिए, या फिर हाथ में मोदक और लड्डू का थाल। ये देखते हुए तब मूर्ति आप खरीदिएगा। दूसरी चीज, झाड़ू जरूर खरीदने चाहिए। कहते हैं कि झाड़ू खरीदने से अपने घर में धन धान्य आता है, बरकत होती है, ऐश्वर्य होता है। सबसे पहले आप झाड़ू घर लाइए, उसकी पूजा कीजिए, फिर अपने घर में उसका उपयोग कीजिएगा। साबुत धनिया, साबुत धनिया बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, बहुत अति आवश्यक होता है। गृह प्रवेश में भी हम लोग या तो हरी धनिया या तो फिर साबुत धनिया का प्रयोग जरूर करते हैं पूजा में। इसलिए आप जब धनतेरस के दिन साबुत धनिया लेकर के आए तो बाहरी घर के अंदर प्रवेश होने से पहले ही धनिया के अंदर 1 रुपया का सिक्का जरूर डाल लें। उसके बाद वो धनिया ला करके पूजा में जब आप उसको चढ़ाएंगे तो उसके बाद, पूजा पूरी होने के बाद, उस धनिया को आप अपने घर के किसी एक खाली गमले में डाल दीजिएगा। कहा जाता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि उनको धनिया बहुत प्रिय है। इसके अलावा सोना, चांदी, तांबा, कांसा ये ले सकते हैं। पीतल भी ले सकते हैं। पीतल भी बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि धनतेरस के दिन अगर पीतल का थाल लिया जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। देखो, हर कोई तो सोना नहीं खरीद सकता, क्योंकि हर किसी की सामर्थ्य नहीं है कि वो सोना खरीद पाए। तो कोई बात नहीं है, आप पीतल खरीद सकते हो। पीतल में आप पूजा से रिलेटेड कोई सामान, कोई दीपक है या कोई प्लेट है, गिलास है, पूजा से रिलेटेड कोई भी पीतल का बर्तन आप ले सकते हैं। धनतेरस के दिन ध्यान रखिएगा कि लोहे की कोई चीज मत लाइएगा, चाहे वो पूजा से रिलेटेड हो, घर या पूजा में काम आने वाली किसी वस्तु से रिलेटेड हो, या फिर घर से ही रिलेटेड कोई सामान क्यों ना, उस दिन लोहा नहीं आना चाहिए। और झाड़ू भी जब लाइएगा तो फूल झाड़ू लाइएगा। फूल झाड़ू लाने से माता लक्ष्मी का प्रवेश माना जाता है। अगर आप प्लास्टिक की झाड़ू लेके आते हैं तो फिर आप राहु को आमंत्रित करते हैं, और राहु काल होता है, और धनवंतरी भगवान राहु से बिल्कुल नाराज रहते हैं, बहुत ज्यादा। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि प्लास्टिक की झाड़ू मत लेकर के आइएगा। साथ ही अगर आप शंख लेकर के आते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि शंख जो है वो माता लक्ष्मी का प्रतीक है। शंख में आप पानी भरिए और कौड़ी जरूर लेके आइए। उस कौड़ी को शंख में पानी जो आपने भरा उसमें रख दीजिए। आपको 5, 7 या फिर 11 या फिर 21 ऐसे लेके आना है। कौड़ी और गोमती चक्र और कमलगट्टा, ये तीनों चीजें माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। दूसरी चीज, आपको श्री यंत्र जरूर लेकर के आना है, क्योंकि श्री यंत्र कुबेर जी का प्रतीक है, और पूरी विधि विधान से श्री यंत्र की पूजा करनी है आपको, और पूजा करके उनको स्थापित करके उत्तर दिशा में आप लगाइए। उत्तर दिशा में आप श्री यंत्र को लगाइए और पूरे साल उनकी पूजा कीजिए। आपका घर धन धान्य से भरा रहेगा, धन की कोई कमी नहीं होगी, कभी आप कर्जदार नहीं होंगे किसी के। धनतेरस के दिन एक चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी गई है, 7 मुखी रुद्राक्ष। जो लोग 7 खरीद सकते हैं वो आज के दिन जरूर खरीदें। विधि विधान से इसकी पूजा करें और धारण करें।
सात मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है। शिव जी को ध्यान करते हुए, शिव जी से प्रार्थना करते हुए इस रुद्राक्ष को आप धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। धनतेरस के दिन एक मैं आपको उपाय बता रही हूं जिससे कि आपके घर की दरिद्रता दूर हो सकती है। इस दिन आप 2 झाड़ू लेके आना, एक झाड़ू अपने घर के लिए और दूसरी झाड़ू कहीं मंदिर में जाकर के चुपचाप रखाना, किसी को बताना मत। फिर उस झाड़ू से जब मंदिर की सफाई होगी ना, तो माता लक्ष्मी, कुबेर जी और भगवान धन्वंतरी जी का आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त होगा। ये एक टोटका कह सकते हैं, उपाय कह सकते हैं, लेकिन हाँ, बहुत पावरफुल उपाय है, बहुत अच्छा उपाय है। करके तो देखिए, और अगर आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। घर के अंदर धनतेरस के दिन आपको 13 दीपक जलाने हैं। घी के जलाइए, तेल के जलाइए, कोई यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है कि हाँ नहीं इसका जलाना है कि उसका जलाना है। और 13 दीपक आपको घर के बाहर जलाने हैं। इसके अलावा अपने जो भी पुरानी चीजें हैं, उन चीजों का प्रयोग पूजा में मत करिएगा। जैसे कि टूटे फूटे कोई क्रैक, जैसे चिटके हुए बर्तन होते हैं, उनको पूजा में मत यूज करिएगा। या फिर कोई पुराना कपड़ा है उसको मत यूज करिएगा जैसे बिछाने के लिए। या फिर माता रानी की चुनरी जो है वो सब कुछ आपको नया लेके आना है। कोशिश कीजिएगा कि पूजा का जो भी सामान आप लेकर के आए, नया लेके आए। जो लोग इन सभी चीजों को खरीदने में सक्षम नहीं है, कोई बात नहीं है, उनको सिर्फ पूजा का सामान खरीदना है। लेकिन जो भी लाए, नया लेके आए और अच्छा लेके आए। जैसी आपकी सामर्थ्य है वैसे आप पूजा करें। कोई यहाँ पे ये नहीं होता कि आपको यही इसी तरीके से करना है या आपने ये कर दिया तो ऐसा हो जाएगा। नहीं, मन में कोई वहम मत पालिएगा। ईश्वर केवल दिल देखते हैं, भावना देखते हैं, आपका भाव देखते हैं। हमारी जैसी सामर्थ्य होती है हम उसी हिसाब से पूजा करते हैं। भोग में आपको जो भी चढ़ाना हो आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर सफेद रंग की मिठाई अगर आप चढ़ाएंगे तो अच्छा माना जाता है। कमल का फूल और गुलाब का फूल अगर आप चढ़ाएंगे तो अच्छा माना जाता है। धनिया के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि धनिया जरूर चढ़ाइएगा। झाड़ू जरूर लाइएगा, गलती से प्लास्टिक की झाड़ू मत लेके आइएगा या किसी और चीज की मत लाइएगा। सिर्फ आपको फूल झाड़ू लानी है। और श्री यंत्र जरूर लेकर के आइएगा इस दिन। कुबेर जी की पूजा जरूर कीजिएगा। कुबेर जी का कोई चित्र लेके आइए या मूर्ति लेके आइए। कुबेर जी का जरूर आपको पूजन करना है। लक्ष्मी गणेश जी खरीदते समय बस जो बातें मैंने आपको बताई हैं उन बातों का ध्यान रखिएगा। पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। हैप्पी धनतेरस, हैप्पी धनतेरस। थैंक यू सो मच।